बढ़िया। अब आ जाते हैं लेवल्स जिनका ध्यान रखना है नए हफ्ते में। तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है। क्या करना है यहाँ से आगे? आपके सामने एक नया ऑल टाइम हाई ज़रूर है, हम उसके आसपास ही खड़े हैं। तो यहाँ पर किन लेवल्स का ध्यान रखना है? क्योंकि ऊपर आपके सामने ठीक है, कहने को हम कह सकते हैं कि ब्लू स्काई है, लेकिन उस ब्लू स्काई के अंदर बहुत सारे बादल पड़े हुए हैं। ये डेटा उस दिन हमने डिस्कस किया था, तो इस छोटे वाले पैटर्न का 24,750 का लो है, और इस लो के सपोर्ट से ऊपर में 25,500, 25,750 ये एक्सटेंडेड आपके टारगेट्स बनने चाहिए। तो वहाँ तक हम रख सकते हैं टारगेट। फिर थोड़ा और डेटा बना है, और फ्राइडे के क्लोज से एग्जैक्ट सपोर्ट सब तरफ से मर्ज होके आ रहा है, जो आपके पास आपका 50 डीएमए दिख रहा होगा। तो 50 डीएमए का लेवल अगर आप एक बार रीड करेंगे तो करीब करीब आना चाहिए 24,700। ओके, तो 24,750 वाला जो लो है वो भी कोई तो बुरा लो नहीं है, बिकॉज फ्राइडे का लो आप कौन सा कह रहे हैं? ये पिछले फ्राइडे का नहीं, कह रहे हैं क्या? फ्राइडे का लो नहीं, 9 सितंबर का लो। जी जी, ओके। सॉरी, फ्राइडे का लो नहीं, इस पर 9 सितंबर का लो। और जी अभी जो 50 डीएमए है, ये जी दोनों काइंड ऑफ मैच कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा आप इसको 24,750 को आप 24,650 रख सकते हैं। हो सकता है अगले एक दो दिन में डेटा 24,750 पे लेके जाए, लेकिन अब फ्रेश डेटा फ्राइडे को बना है, फ्राइडे का लो नहीं बना है। डेटा का जो पैटर्न है वो पैरामीटर से फ्राइडे को बना है, जो 24,650 तक भी कह रहा है कि सपोर्ट इमर्ज हो सकता है। तो जब तक उसका ब्रेक डाउन नहीं हो, बाय डिप्स का ये मार्केट फिर से बन चुका है। जो रेसिस्टेंस 25,350 पे बना था, वो रेसिस्टेंस एक्चुअली खुल चुका है। वो रेसिस्टेंस खुल के ये बता रहा है कि अब मार्केट वहाँ से ऊपर बढ़ने की कोशिश करने वाला है, और नीचे में 24,650 के आसपास मैक्सिमम डाउनसाइड होने वाली है। इन बिटवीन छोटे छोटे सपोर्ट बनेंगे, हो सकता है पहले ही पलट जाए, लेकिन जो डीप डिस्काउंट सपोर्ट है वो 24,650 के पहले नहीं। जी। तो मोटा मोटी बात ये है कि लगभग 1,000-1,200 अंकों का एक दायरा अभी निफ्टी में है, उसके अंदर हमें जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होंगे उसका ध्यान रखना है। बिल्कुल। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग में है उनके लिए कोई प्रिसाइज पॉइंट्स निकलते हैं, या मतलब मोटा मोटी ही ध्यान में रखना है? नहीं है, बेटर पॉइंट्स हैं ट्रेडिंग के लिए, हैं उनके लिए बेटर पॉइंट्स हैं। ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट 25,000 से लेके 25,100, ये रेंज में ही ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट आ जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा ट्रेडर्स के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ऑर्बिट नीचे की तरफ जाएगा ट्रेडर्स के लिए, वो हो जाएगा 24,750 के तरफ। अनलेस अनटिल अनलेस ये 25,000 25,100 का रेंज जो है सपोर्ट का वो छूटेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बाई एट डिप्स हो सकता है, और 25, या आप ऐसे समझिए कि 25,000 के नीचे क्लोज, फिर एग्जिट एंड रीथिंक। जी। तो ये तो रही बात ट्रेडर्स के लिए, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अभी साफ तौर पे मतलब क्या इनएक्शन का टाइम है? आराम से चाय कॉफी पीने का समय है। अब तो मानसून भी खत्म हो रहा है, तो पकौड़े खाने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। मानसून वापस जा रहा है। आपके यहाँ शायद थोड़ी देर से जाएगा, हमारे यहाँ से वापसी शुरू हो रही है। हाँ, फिलहाल वैसे मानसून तो दिख नहीं रहा, थोड़ी धूप ही दिख रही है अभी। जी लेकिन कभी कभी थोड़ा रिटर्न वाला आता है, अक्टूबर में तो आता है, कभी कभी नवंबर के पहले तो थोड़ी जी बहुत चलती ही रहती है यहाँ पे। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है पोजीशन, वो 10-12% कैश लेवल के साथ बाकी तो राइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि फोमो वाला सिचुएशन हो, और कंजम्पशन लेड जो सेक्टर्स हैं उसमें आपको और भी तेज़ी देखने को मिले। बिकॉज़ यहाँ से मेरी थियरी तो ये कहती है, जो लोग डाउट कर रहे हैं कि कंजम्पशन एकदम से पिकअप नहीं हुआ है, हो सकता है कंजम्पशन अब पिकअप हो, संभलते-संभलते भी तो समय लगा ना। आप आपको एग्ज़ाम्पल बिज़नेसेस का ही ले लीजिए। जो कोविड का नुकसान हुआ बिज़नेसेस का, वो 2021 तक तो सँभलने में चला गया, 2021 तक बिल्कुल सँभलने में चला गया। 2022 से ठीक-ठाक सिचुएशन होने लगा। तो डिस्क्रिशनरी कंज़म्पशन क्या चीज़ है? वो तो धीरे-धीरे बढ़ेगा। देखिए, सैलरीड क्लास का पहले बढ़ गया होगा, बिज़नेस क्लास का धीरे-धीरे बढ़ेगा।
ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो मास कंजम्पशन स्पर्स जो हम चाहें, वो हो सकता है अब समय आए, बिकॉज़ 2022 से 24 ये 2-3 साल में अब इतना इंतज़ाम हो चुका है सबका कि जो खोया-पाया वो सब कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ा और भी एन्जॉय करना चाहेंगे। एक ये थियरी मेरी लग रही है कि शायद इसके कारण से अगले साल से कंजम्पशन आपको और भी ज़्यादा तेज़ देखने को मिले। वैसे तो आप कहीं भी चले जाएँ, मॉल्स चले जाएँ, पिकनिक स्पॉट चले जाएँ, आपको कहीं पे भी लगेगा कि नहीं कि कंजम्पशन किसी तरह से खराब है। लेकिन फिर भी ओवरऑल नंबर्स तो नहीं कह रहे हैं वैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंजम्पशन एक ऐसा प्लेस है या कंजम्पशन लेड चीज़ें ऐसे प्लेस रहेंगी आने वाले समय में, जहाँ पे अब पैसे बनने शुरू होने चाहिए, बिकॉज़ वहीं पे एक बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएशन अम, आउट ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, वहाँ पे फ्यूचर में वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ होने के चांसेस हैं। जी। लेकिन शोमेश, यहाँ पे मैं कंप्यूटर की दुनिया का, सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक एक्रोनिम है, उसको लाना चाहूँगा, WYSIWYG, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो क्या ये चीज़ आपके निवेश की दुनिया में काम नहीं करती है कि आप मॉल में जाकर देखिए, क्या आपको वहाँ पे दुकानें खाली दिख रही हैं? आप मॉल छोड़ दीजिए, आप बाज़ार में जाइए, किसी भी शहर के किसी भी चर्चित बाज़ार में, वहाँ पे क्या दुकानों में आपको भीड़ कम दिख रही है? दुकानदारों को बात करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। हम कंजम्पशन में कहाँ से ये मतलब सुस्ती वाला एलिमेंट देख रहे हैं? इसको आप कहीं न कहीं अकाउंटिंग प्रैक्टिस का नाम दे सकते हैं राजीव जी, बिकॉज़ यही मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे भी जो है लगता तो नहीं है कंजम्पशन स्लो डाउन, लेकिन एक्चुअल जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो असर मार्जिन पे नहीं दिखता, वो असर प्रॉफ़िटेबिलिटी पे नहीं दिखता। तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन में जो है सेल्स तो ड्राइव कर पा रहे हैं आप, लेकिन कॉम्पिटिशन में आपका बॉटम लाइन इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके कारण ये एक्चुअल जो कंजम्पशन के कारण जो नहीं, प्रॉफ़िटेबिलिटी तो फिर उसका कंपनीज़ की एक निकल दूसरा के ट्रेंड आनी हमें चाहिए। दिखता ना रिजल्ट्स में, उसका हमें दूसरा ट्रेंड दिखता कि सेल्स टॉप लाइन तो अच्छी बढ़ रही है, लेकिन बॉटम लाइन नहीं बढ़ रही है। क्या वैसा एक जनरल पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है तमाम नतीजों में? लास्ट क्वार्टर में मार्जिन पे बहुत प्रेशर है ना। तो लास्ट ये कंपटीशन का असर दिख रहा है, बिकॉज़ अब रिटेल में सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपके पास ट्रेंट एंड अदर्स हैं। तो जिस तरह से ट्रेंट परफ़ॉर्म कर रहा है, उस तरह से बाकी के अभी तक तो नंबर्स नहीं आए हैं, चाहे वो अरविंद फैशन हो, चाहे आदित्य बिरला हो, कोई भी आप उठा के देखें। हाँ, ये शॉपर स्टॉप हो, तो कोई भी आप उठा के देखिए। और कौन-कौन सा है, बहुत सारा है, नाम भूल जाता हूँ। तो किसी के नंबर्स वैसे तो मैच नहीं हो रहे हैं जो ट्रेंड के हो रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन के इंडियन टेरेन उठा के देखिए, कैंटेबल शायद बेटर था। लेकिन कोई भी आप उठा के देखें तो ओवरऑल कॉम्पिटिशन कहीं न कहीं आपको बॉटम लाइन को और मार्जिन्स को इम्पैक्ट तो कर रहा है। जी। लेकिन इस तरह से जब हम कंजम्पशन को देखने जाते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा एक सवाल आता है मन में कि क्या हम बहुत ही एकदम जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, उसका भी जो क्रीमी लेयर है, हम सिर्फ वहीं पे नज़र रख कर के पूरे देश के कंजम्पशन पैटर्न को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या उसके चलते एक हमें मायोपिक व्यू मिल रहा है? ऐसा शायद नहीं कहा जा सकता, बिकॉज़ जीएसटी का भी सीएजीआर जो है ना, वो करीब 10-11% आ रहा है। और आपका अगर थोड़ा-सा कोविड वाला ईयर का आप जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी माइनस भी कर दें, अगर माइनस कर दें तो भी 11% के आसपास का आपका नॉमिनल जीडीपी का सीएजीआर आ रहा है। कोविड वाला एक नेगेटिव आप मान सकते हैं। तो इतना भी तो डिफरेंस नहीं है। इनकम टैक्स का जो सीएजीआर है वो सबसे बेटर जा रहा है। लेकिन उसमें एक कॉम्पोनेंट होता है कैपिटल गेन का, और आप देख ही रहे हैं 2020 से धुआंधार कैपिटल गेन्स जो चला आ रहा है। तो जब कंपैरिज़न डेटा का होता है तो जीएसटी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी उतना इंडिकेट नहीं कर पा रहा है। इनकम टैक्स वर्सेस नॉमिनल जीडीपी कर रहा है, लेकिन कैपिटल गेन कंपोनेंट को वो डेटा मेरे पास नहीं है। अगर आप माइनस करके देखेंगे तो फिर आपको वो भी बहुत ज़्यादा सीएजीआर नहीं दे पाएगा। तो कहीं न कहीं ये नंबर्स में है, उतना मैच तो नहीं हो रहा।